एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के कितने आयाम होंगे, इसकी कोई मर्यादा नहीं। निसर्ग किसी व्यक्ति को आकार देते समय जन्मतः कुछ गुणों को प्रदत्त कर जन्म देती है और फिर उसके पूरे जीवन कालावधि में अनेक गुणों का विकास होता रहता है। बहुमुखी व्यक्ति आज संसार में कई होंगे, फिर भी ऐसी हस्तियां राजनीति में बहुत दुर्मिल दृष्टिगोचर होती हैं। विदर्भ की काली मिट्टी के गर्भ और कोयला खदानों के साम्राज्य ने एक ऐसा ही बहुगुणी हीरा ईश्वर ने महाराष्ट्र की झोली में डाला, सुधीर मुनगंटीवार जी के रूप में। बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, महाराष्ट्र के वने, सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपुर के पालक मंत्री और जन सामान्य के प्यारे भाव ऐसी ऊपरी पहचान से परे वास्तव में सुधीर मुनगंटीवार इस व्यक्तित्व को कुछ विशेषणों में व्यक्त करना कठिन है। जन्मतः मिली प्रखर बुद्धिमता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों की विरासत से और तेजमयी किया। प्रगल्भ विचार शक्ति, सक्षम मार्गदर्शक, जन जन के प्रेरक, जनता के प्रति सहृदयता और जनता के लिए हरदम कार्य करने का ऊर्जा, इसके साथ ही संयम एवं विनयशीलता, जनता की समस्याओं की समझ, इसके अलावा उत्कृष्ट वक्तृत्व, ऐसे अनेक पहलू माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी के व्यक्तित्व में समाहित है। सच कहें तो जनता ने ये सारे गुण सदैव आप में पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रखर निष्ठावान कार्यकर्ता ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और राज्य के मंत्री की हैसियत से 1995 से लेकर आज तक दमदार कार्य किया है। इस राज्य के गरीबों और दीन दुर्बलों के कल्याण हेतु अपनी शक्ति जन विकास में लगाई है। जातीपाती धर्माच्या बाहेर जाऊन एकच धर्म पोटाची भूक, एकच जात महाराष्ट्रीयन, एकच गोत्र छत्रपती शिवाजी महाराज, एकच धर्म भारत माता, या भावनेने बंधूंनो आणि भगिनींनो आम्ही सर्वजण भारत मातेच्या, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक सुपुत्राची सेवा करण्याचा संकल्प केला। 2014 से 2019 इस कालखंड में महाराष्ट्र के अर्थ नियोजन और वन मंत्री का कार्यभार बखूबी संभालते हुए उन्होंने बहुत से विक्रम दर्ज किए और महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। 50 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण की उद्दिष्ट अपार जन सहभाग से यशस्वी करने वाले माननीय सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र के पहले विक्रमवीर वन मंत्री सिद्ध हुए। सुधीर भाऊ हे शब्द उच्चारले की 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा विक्रम आठवतो। वन विभागाला त्यांनी जनमानसात जी ओळख निर्माण करून दिली, त्यामुळे देशामध्ये महाराष्ट्राचं देखील नाव उज्ज्वल झालेलं आहे। वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल में वित्त विभाग के कार्यालय को ISO सर्टिफिकेशन दिलवाने वाले सुधीर भाऊ शायद भारत के एकमेव मंत्री होंगे। अधिकारियों के मना करने के बाद भी वृद्ध, अपंग, निराधारों को मिल रहे अनुदान में वृद्धि कर अनेकों की अपेक्षाओं को बढ़ाने वाले वे शायद भारत के एकमेव वित्त मंत्री होंगे। केवल गांवों में रास्ते बन गए, बिजली आ गई, यानी विकास हो गया, ऐसा न मानते हुए विकास ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उसमें सदैव नवीनता की वृद्धि की जानी चाहिए, ऐसा मानने वाले सुधीर भाऊ शिक्षण, आरोग्य, आधारभूत संरचनाएं, कृषि विकास और रोजगार निर्मिति, इस पंचसूत्री पर सदैव काम करते हैं। देश के लिए नए सैनिक तैयार करने का विलक्षण स्वप्न साकार करने के लिए चंद्रपुर में एक भव्य दिव्य सैनिक शाला साकार की। चंद्रपुर में देश की सबसे सुंदर वन अकादमी का निर्माण किया। सुसज्ज क्रीड़ांगनों की श्रृंखला, वाचनालय एवं अभ्यासिकाओं का सक्षम जाल, विविधतापूर्ण तरीके से रोजगार निर्मिति, ऐसे उनके अनेक सफल प्रयास महाराष्ट्र को सुपरिचित हैं।
विकास कार्य को अपनी कल्पकता से अप्रतिम करने हुनर सुधीर भाऊ की कार्यशैली में दिखाई देता है। फिर वो बात महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों का विकास करने की हो या खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाने की। संसार में शोभायमान बस स्थानक की निर्मित हो या कल्पना से परे एक रेलवे स्थानक बनाना हो या फिर पानी की आधारभूत सुविधा करनी हो या एलईडी लाइट्स लगवाना हो, सुधीर भाऊ की कल्पना शक्ति का लोहा सभी ने माना है। युवाओं के स्वप्नों को बल देने वाला मिशन सेवा हो, मिशन शक्ति हो या मिशन शौर्य हो, सुधीर मुनगंटीवार का हर एक काम अपेक्षाओं को वृद्धिंगत करना है। बात सिंचाई की हो या रास्तों की, शासकीय कार्यालयों की हो या आधुनिक आंगनवाड़ी की या आरोग्य सुविधाओं की बात हो, सुधीर भाऊ का हर काम यश का नया परिचय कराने के लिए होता है। लोकहित के लिए सदैव तत्पर, सखोन एवं परिपूर्ण अभ्यास, जबरदस्त जनसंपर्क, गरीबों के समस्याओं को समझ और इन सब को आधार मानकर समाज सेवा का व्रत लेने वाले सुधीर मुनगंटीवार जी का एक नेता के तौर पर नहीं वरन एक अपने घर का सदस्य, यही सोचकर समूचा महाराष्ट्र उनका आदर करता है। माननीय सुधीर मुनगंटीवार हम सभी के लाडले भाऊ फिर से एक बार महाराष्ट्र राज्य के वन, सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय खाते के सूत्र को संभालने महाराष्ट्र में नए कार्यों की श्रृंखलाओं का श्री गणेश करने के लिए तैयार हैं। मी सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। वंदे मातरम। पद संभालते ही पहला क्रांतिकारी निर्णय यानी हेलो नहीं वंदे मातरम, ये संबोधन संपूर्ण देश में सराहा गया है। आणि म्हणून आज सांस्कृतिक विभागाचा पहिला संकल्प मी महाराष्ट्रात इथून जाहीर करतोय की हेलो नहीं वंदे मातरम बोलो। आता चांद्यापासून बांद्यापर्यंत मोबाईल असेल की फोन असेल, 15 ऑगस्ट पासून हा संकल्प सुरू आणि तुम्ही सुद्धा प्रतिज्ञा घ्या की आता यानंतर मोबाईलवर कोई हेलो नहीं कहेगा वो देशभक्तों का गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमृत महोत्सवाचा आता अमृत महोत्सवी वर्षापासून संकल्प करू फोनवर आपल्या देशाचा हॅलो, आपल्या संस्कृतीचा हॅलो म्हणजेच वंदे मातरम। अपने सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से कई निर्णय प्रत्यक्ष साकार कर उन्होंने महाराष्ट्र में सांस्कृतिक क्षेत्र में नव चैतन्य का निर्माण किया। शुरुआत हुई महाराष्ट्र के आदर्श राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पर। आजकल खान की कब्र के अवैध निर्माण कार्य पर सर्जिकल स्ट्राइक कर अफजल खान के उदात्तीकरण को कदापि सहन नहीं किया जाएगा, ऐसी सीधी भूमिका लेते हुए सभी अवैध निर्माण हटाने के लिए नेतृत्व किया सुधीर मुनगंटीवार जी ने। उनका ये निर्णय महाराष्ट्र के सारे शिव प्रेमियों को बहुत भा गया। तदुपरांत दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यानी छत्रपति की जगदम्बा तलवार और वाघ नख पुनः प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार के माध्यम से लंदन सरकार से बातचीत कर प्रयत्न शुरू किए। देश के करोड़ों लोगों का श्रद्धास्थान अयोध्या के राम मंदिर निर्माण हेतु सर्वश्रेष्ठ काष्ठ भव्य शोभा यात्रा के साथ गाते बजाते भेजकर चंद्रपुर का सम्मान आदरणीय भाव ने बढ़ाया। भारत वन निर्मित संसद भवन के निर्माण हेतु फिर उन्होंने काष्ठ भेजा। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। इससे पूर्व गेटवे ऑफ इंडिया पर शिवकालीन शस्त्रों का प्रदर्शन आयोजित कर इतिहास की सुनहरी गवाही प्रदर्शित की।
ये कार्य सुधीर भाऊ के बिना संभव नहीं था। हाल ही में रायगढ़ किले पर 350वां शिवराज्य अभिषेक समारोह इतने हर्ष उल्लास और भव्यता से संपन्न हुआ कि समूचे विश्व में उसकी गूंज उठी। माननीय सुधीर मुनगंटीवार ने इस समारोह की सफलता हेतु अथक परिश्रम एवं नियोजनबद्धता से ये समारोह साकार किया। जिस लाल किले में शिवाजी का अपमान हुआ, उसी लाल किले में शिवाजी महाराज का जय घोष हुआ। वो सुधीर मुनगंटीवार जी के ही प्रयास थे। देश के लिए क्रांति के मार्ग पर चलकर अंग्रेज अधिकारियों को दांतों तले लोहे के चने चबाने वाले महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु के पुणे स्थित निवास स्थान को सुधार कार्य कर स्मारक बनाने के लिए सुधीर भाऊ ने अथक प्रयत्न किए। शिवराम हरि राजगुरु स्मारक के लिए 254 करोड़ रुपए की विकसित परियोजना करवाकर इस महान शहीद को अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की। या ठिकाणचं स्मारक हे उत्तम व्हावं, या ठिकाणच्या स्मारकातून नवीन पिढीला ऊर्जा घेता यावी, वीरता पराक्रम कसा असतो याचं आदर्श मूर्तिमंत उदाहरण त्या स्मारकामधून समजून घेता यावं आणि या दृष्टीने माननीय पालकमंत्री नामदार चंद्रकांतदादा पाटील पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्याच्या 254 कोटी 11 लाख रुपये इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास दिनांक 31 जुलै 2023 रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे। आता हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल व पुढे राजगुरू नगर हे या देशाचं ऊर्जा केंद्र व्हावं, वीरतेचं केंद्र व्हावं, पराक्रमाचं केंद्र व्हावं या दृष्टीने सरकार गंभीरपणे कार्यवाही करेल। इसी के साथ महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नीति वर्षों से बदली नहीं गई थी। कालानुरूप इसमें परिवर्तन हो, इस उद्देश्य से सांस्कृतिक नीति परिवर्तन समिति गठित कर योजनाबद्ध कार्यक्रम भी किए। महाराष्ट्र के हर जिले में कलाकारों के लिए नाट्य गृह निर्मिति का कदम उठाया और साथ ही फिल्म निर्माण हेतु लगाने वाले सभी लाइसेंस एक ही जगह प्राप्त हो, इसलिए वन विंडो सिस्टम की शुरुआत में आदरणीय सुधीर भाऊ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को दोहरा अनुदान एवं प्रेरणादायी फिल्मों को 1 करोड़ से ज्यादा का अनुदान देने का ऐलान करते हुए सिनेमा जगत में नवचेतना का प्रवाह सुधीर भाऊ ने ही लाया। राष्ट्रीय प्राप्त पुरस्कार असेल तर त्यांना आपण डबल अनुदान देतोय, थीम बेस्ड चित्रपट असेल तर त्याला 1 कोटी अधिक आपण पैसे देतोय। मला वाटतं की आपण यामध्ये बदल वेगाने करतोय। उम्रदराज कलाकारों के लिए निवृत्ति पेंशन के प्रश्न पर केवल तटस्थ रूप से निर्णय न लेते हुए विभिन्न पद्धतियों से उन्हें मदद करने का प्रयत्न किया। यांचा उपयोग हा समाज प्रबोधनासोबत सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्या योजना समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी यांची मदत घेऊन मग यांना या पेन्शनपेक्षा काही मदत या मार्गाने करता येईल का यावर आम्ही आता विचार करतो आहे। महाराष्ट्र का साहित्य आधुनिक स्वरूप से ऑडियो बुक के रूप में उपलब्ध कराने के लिए सांस्कृतिक विभाग ने सुधीर मुनगंटीवार के मार्गदर्शन में पहल की है। महाराष्ट्र के गढ़ किले, धार्मिक स्थल एवं स्मृति स्थल हमारे मानबिंदु हैं। अतः उनके उत्थान का प्रयत्न करने को सुधीर भाऊ ने प्राधान्य दिया। महाकाली मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, अंचलेश्वर मंदिर के साथ कई गढ़ किलों की देख-रेख का कार्य पुरातत्व विभाग से निकालकर राज्य सरकार के सुपुर्द करने के लिए केंद्र सरकार को डी नोटिफाई का प्रस्ताव देने में सुधीर मुनगंटीवार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिससे महाराष्ट्र राज्य के अनेक स्थलों को आधुनिकता से उनमें सौंदर्य वृद्धि कर पर्यटन स्थल के रूप में नई वृद्धि होगी, जिसका श्रेय मुनगंटीवार जी को जाता है। महाराष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाला राज्य गीत होना चाहिए।
ऐसी मांग वर्षों से प्रलंबित थी। इस संबंध में निरंतर प्रयत्न कर इस प्रश्न का परिणाम निकाला सुधीर भाऊ ने। हाल ही में गर्जा महाराष्ट्र माझा इस कविवर्य राजा बढ़े लिखित गीत को राजगीत का दर्जा प्रदान किया गया। महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक विभागाच्या राज्यगीताचा अधिकृत शुभारंभ झाला असंही मी आपल्या सर्वांच्या साक्षीने घोषित करतो। महाराष्ट्र का गौरव विश्व पट पर बढ़ाने वाले व्यक्तियों को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, परंतु इसकी पुरस्कार राशि में वृद्धि की मांग हो रही थी। इस दिशा में सुधीर मुनगंटीवार जी ने माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी को बार बार विनती की। उनके प्रयास से सम्मान राशि बढ़कर 25 लाख रुपए की गई और सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले एवं आध्यात्मिक गुरु अप्पा साहेब धर्माधिकारी इन्हें ये पुरस्कार हाल ही में ससम्मान प्रदान किया गया। तत्पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्णाकृति पुतला देश के सीमा अर्थात कुपवाड़ा में विराजित करते हुए सारे महाराष्ट्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आगे छत्रपति शिवाजी महाराज के भारत लाने हेतु लंदन जाकर ब्रिटिश सरकार के साथ सहकारी करार किया। यहाँ भी सुधीर भाऊ नहीं रुके, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ पुतला लंदन में प्रस्थापित करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास किया। महाराष्ट्र की देदीप्यमान संस्कृति का जापान में जय घोष कर सारे महाराष्ट्र का सीना चौड़ा करने वाले माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ही हैं। सुधीर मुनगंटीवार जी के लिए गए निर्णय तथा उत्कृष्ट कार्यों के लिए CSR जर्नल्स की ओर से चैंपियंस ऑफ गुड गवर्नेंस इस पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। देश के लिए पदक जीतकर लाने वाले खिलाड़ी अपने चंद्रपुर गढ़चिरौली क्षेत्र से भी निर्माण हो, ये भाव रखकर देश की राष्ट्रीय शालेय मैदानी क्रीड़ा स्पर्धा का यशस्वी आयोजन कर एक इतिहास लिखा माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने। विदर्भ के किसानों को सुसंपन्न करते हुए भव्य चांदो एग्रो का आयोजन कर आधुनिकता और नई तकनीकों की जानकारी किसानों को दी। महाराष्ट्र को छत्रपति के रूप में आदर्श राजा देने वाली राजमाता जीजाबाई जन्मस्थल की विकास परियोजना की प्रत्यक्ष शुरुआत करते हुए शिव प्रेमियों में नव चैतन्य का संचार सुधीर मुनगंटीवार जी ने किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा निमित्त सियावर रामचंद्र की जय इस अनोखे दीपोत्सव का विक्रम करते हुए देश में चंद्रपुर का नाम अग्र स्थान पर ले जाकर सीता हरण के समय अपने प्राणों का त्याग करने वाले जटायु पक्षी के जतन और संवर्धन के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए प्रतियोगिक स्तर पर 10 जटायु पक्षियों को ताडोबा के जंगल में मुक्त किया।
महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विभाग के साथ वन विभाग के माध्यम से जल, जमीन एवं जंगल के संवर्धन के लिए उन्हें संपन्न बनाने के लिए उनके प्रयास महाराष्ट्र हर दिन देख रहा है। महाराष्ट्र की नदियों को गत वैभव प्रदान करने वाली नदी परिक्रमा यात्रा निर्णय क्रांतिकारी सिद्ध होगी, ये विश्वास लोगों को है। वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में समन्वय प्रस्थापित करने हेतु आधुनिकता के साथ नई सुसंपन्न सुविधाओं से युक्त वन प्रशासन भवन का हाल ही में नागपुर में लोकार्पण हुआ। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस अवसर पर सुधीर मुनगंटीवार के कार्यों की बहुत प्रशंसा की। की ज्यांनी गेल्या 7-8 वर्षांमध्ये वनांमध्ये वाढ केली आहे आणि ती लक्षणीय वाढ आहे आणि आज त्याच्या उद्घाटनाच्या वेळी आम्हालाही या कार्यक्रमाला येता आलं ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। पिछले कार्यकाल के विक्रमी वृक्षारोपण के प्रभावी परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में केंद्र के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अहवाल प्रकाशित किया, उससे ये बात ध्यान में आई कि सुधीर भाऊ ने शुरू की ये मुहिम सभी स्तर पर यशस्वी सिद्ध हुई है। इससे भी आगे अब हर एक जिले में ट्री प्लांटेशन प्लान अनिवार्य होना, जिससे वृक्षारोपण ये निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। सुधीर मुनगंटीवार जी हमेशा ही जैव विविधता को बढ़ाने और संवर्धन के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इस संदर्भ में विविध उपाय योजनाएं प्रयत्न पूर्वक की जा रही हैं। सुधीर मुनगंटीवार जी ने गोंदिया जिले का पालकत्व स्वीकारने के बाद पूर्व गोंदिया जिले के सारस पक्षी के संवर्धन के लिए विविध योजनाएं बनाई एवं प्रत्यक्ष कृति के साथ कदम उठाए। महाराष्ट्र में कम हो रही शेरों की संख्या को बूस्टर देने के लिए उन्होंने गुजरात से शेर की जोड़ी लाकर महाराष्ट्र के संजय गांधी उद्यान में छोड़कर वन्य प्राणियों के नैसर्गिक अधिवास को अधिक पुष्ट किया। माननीय सुधीर मुनगंटीवार के सतत प्रयासों से महाराष्ट्र का वन क्षेत्र वृद्धिंगत हुआ। परिणाम स्वरूप वन्य प्राणियों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे मानव वन्य जीवन संघर्ष की समस्या भी बढ़ने लगी। इस पर भी विभिन्न स्तर पर प्रयोग कर हल निकालने का प्रयास शुरू है, जिसमें कुछ क्रांतिकारी निर्णय भी लिए गए हैं, जैसे कि वन्य प्राणियों के आक्रमण से मृत्यु होने पर वारिसों को शासन की ओर से 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये मदद 30 दिनों के भीतर दी जाएगी, नहीं तो ये रकम बढ़कर दी जाएगी। साथ ही दोषी पर कड़क कार्यवाही करने के लिए कानून बनाने की भी पहल की सुधीर मुनगंटीवार जी ने। जेव्हा मी वनमंत्री झालो तेव्हा 16 जानेवारी 2015 ला ही मदत 8 लाख केली, 11 जुलै 2018 ला 10 लाख केली, 28 नोव्हेंबर 2018 15 लाख केली आणि 23 ऑगस्ट 2022 ला ही 20 लाख केली आणि आता माझ्याकडे 25 लाखाची फाईल तयार आहे, जी सन्माननीय अजितदादांशी मी चर्चा केली की यामध्येही आपण वाढ केली पाहिजे। आता ही फाईल लक्षवेधी संपल्याबरोबर त्यांच्या सहीसाठी मी सादर करतो। 30 दिवसाच्या आत जर यामधली नुकसान भरपाई दिली नाही तर 30 दिवसानंतर व्याज देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे। जिन किसानों की खेती जंगल के नजदीक है, ऐसे 1 लाख किसानों की खेती को सोलर फेंसिंग करने का निर्णय उन्होंने हाल ही में जारी किया। पहिल्या टप्प्यामध्ये 1 लाखाच्या आसपास शेतकऱ्यांना आपण कूपन देतोय। यासोबतच मत्स्य व्यवसायाच्या माध्यमातून अनेक नवे निर्णय राज्यात होत आहेत, ते माननीय सुधीर मुनगंटीवार यांच्याच नेतृत्वात। 12 नॉटिकल माइल के आगे मच्छीमारी करते समय अनेक मत्स्य व्यवसायी को कठिनाइयां आ रही थीं। इस बारे में सुधीर भाऊ के समक्ष मच्छीमारों ने अपनी समस्या रखी।
उस पर हल निकालने के लिए केंद्रीय समिति का अहवाल अंतिम होते ही जल्द बैठक बुलाकर मार्ग निकालने का निर्णय हुआ। मत्स्य व्यवसाय को प्रोत्साहन देते हुए पारंपरिक मत्स्य व्यवसायियों के संरक्षण के लिए 2 नई स्पीड बोट को खरीदने की महज घोषणा न करते हुए प्रत्यक्ष कृति की सुधीर मुनगंटीवार जी ने। राज्य के मत्स्य व्यवसाय को दिए जाने वाले डीजल धन वापसी में उच्चांक प्राप्त होकर पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा रकम इस बार मत्स्य व्यवसायियों को सुधीर मुनगंटीवार के कारण ही प्राप्त हुई है। केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के साथ बैठक कर राज्य के ससून डॉक के आधुनिकीकरण हेतु उन्होंने मोर्चा संभाला। मुंबई के नजदीक 7 पाटी बंदरगाह पर आधुनिक फिश मार्केट बनाने की योजना जल्द ही कार्यान्वित की जाएगी, ऐसी घोषणा की सुधीर मुनगंटीवार जी ने। ससून डॉकचा 92 कोटी 51 लक्ष 53,000 इतका प्रस्ताव तयार झाला आहे। या प्रस्तावामध्ये केंद्राचे 50%, राज्याचे 50%, म्हणजे 46 कोटी 25 लक्ष हे राज्याचे आहे आणि केंद्राचे 46 कोटी 25 लक्ष आहे। आतापर्यंत 26 कोटी हे उपलब्ध झाले आहे। माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने विकास कार्य हेतु दिया वचन कभी भी झूठा नहीं रखा। वे हर वचन अपनी नैतिक जवाबदारी मानकर निभाते हैं। प्रत्येक कार्य सर्वोच्च गुणवत्ता का होगा, ऐसा उनका प्रयास होता है और ये सफर यूं ही जारी रहेगा। जन सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा मानकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले जनप्रतिनिधि यानी सुधीर मुनगंटीवार जी। जन सेवा का व्रत लेकर समाज के गरीब व्यक्ति का कल्याण हो, उनके चेहरे पर मुस्कान की किरण बिखेरने के लिए इदम न ममम कहते हुए कर्म यज्ञ में आहुति देने वाले और उस समाधान से खुद को धन्य मानने वाले लोक नेता हैं माननीय सुधीर मुनगंटीवार। कल के समृद्ध भारत के विकास के लिए नई पीढ़ी को दिशा देने वाला, दूरदृष्टि रखने वाला एक ही मार्गदर्शक सभी को दिखाई देता है, माननीय सुधीर मुनगंटीवार।